आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। बरकी सरबराही को स्मार्ट तरीके से अमल में लाने के लिए महकमे बरकी की जानिब से इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया है। अब नए बरकी कनेक्शंस के ख्वाहिशमंद शहरियों को स्मार्ट प्रीपेड बरकी मीटर दिया जाएगा। इन स्मार्ट बरकी प्रीपेड मीटर्स के जरिए शहरियों के अलावा महकमे को भी फ़ायदा हासिल होने का दावा किया जा रहा है। आइंदा चंद दिनों में इस मंसूबे पर अमल आवरी का आगाज़ होगा, जबकि मरहलावार सतह पर ग्रेटर हैदराबाद में प्रीपेड मीटर्स के निज़ाम को राइज किया जाएगा। फिलहाल सरकारी दफातर और स्कूल और कॉलेजेस में प्रीपेड बरकी मीटर्स चलाए जा रहे हैं और तजुर्बाती तौर पर भी इन स्मार्ट प्रीपेड बरकी मीटर्स की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श रही। गुज़िश्ता एक साल से सरकारी महकमों में प्रीपेड मीटर्स नस्ब किए जा चुके हैं और उनकी तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। हैदराबाद के अलावा ज़िले रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट हुदूद में सैकड़ों सरकारी स्कूल्स और पुलिस स्टेशनों व क्वार्टर्स में इन मीटर्स की तनसीब अमल में लाई गई है और ये कामयाब अंदाज में बगैर किसी शिकायत के काम कर रहे हैं। इन मीटर्स के लिए एडवांस में रकम अदा करनी होगी। ग्रेटर हैदराबाद जोन के 9 सर्कल्स में 52 लाख बरकी कनेक्शंस पाए जाते हैं और उन तमाम कनेक्शंस को मरहलावार सतह पर बदल दिया जाएगा, जिनकी जगह स्मार्ट बरकी प्रीपेड मीटर्स नस्ब किए जाएंगे। एक ओहदेदार का कहना है कि मौजूदा IR मीटर्स की जगह स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स की तनसीब से आमदनी में 3 से 4% का इजाफा होगा। इम्कान है कि बहुत जल्द इस प्रीपेड मीटर्स बरकी सर्विसेज के लिए रिचार्ज कार्ड भी मार्केट में दस्तयाब रहेगा। इस सहूलत के जरिए सिम कार्ड की तर्ज पर 3 से 4 माह का एडवांस रिचार्ज कार्ड हासिल किया जा सकता है और हर माह के बरकी बिल में कमी ज़्यादा की कोई शिकायत नहीं रहेगी और बरकी सारिफिन को भी बहस के मुतालिक मौका और बरकी इस्तेमाल का इख्तियार भी इस नए तरीक़ेकार के ज़रिए फराहम होगा। ग्रेटर हैदराबाद जोन के 9 सर्कल्स में सबसे ज़्यादा 3 फेज़ बरकी कनेक्शन हैदराबाद के सेंट्रल जोन में सबसे कम राजेंद्र नगर में पाए जाते हैं। इसके अलावा घरेलू सारिफिन के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होने का बरकी ओहदेदार दावा कर रहे हैं। तेलंगाना असेंबली और कानून साज काउंसिल का मानसून सेशन कल 11 बजे से शुरू होगा। पहले रोज़ जिन अरकान असेंबली और काउंसिल की मौत वाक़ई भी उनकी ताज़ियत के लिए ख़रारदाद पेश करने के बाद इजलास को दूसरे रोज़ तक के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। इजलास में शिरकत करने वाले अरकान असेंबली और काउंसिल के अलावा ओहदेदार, पुलिस और सहाफ़ियों को कोरोना टेस्ट और वैक्सीन की शर्त रखी गई। कल से शुरू होने वाले मानसून सेशन का एजेंडा तैयार करने और दोनों ऐवान कितने रोज़ तक जारी रखे जाएंगे, इसका जायज़ा लेने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास कल मुनक्किद होगा। असेंबली में कई एक बिलों की मंजूरी देने के अलावा दलित बंधु स्कीम पर मुबाहिस का इम्कान है। दूसरी जानिब कांग्रेस और बीजेपी हुकूमत को बेरोज़गारी के मसले पर, ड्रग्स और किसानों के मसाइल को लेकर घेरने का मंसूबा बना रही है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव इस माह की 24 तारीख यानी कल दिल्ली रवाना होंगे। KCR इस माह की 25 तारीख को मरकज़ी वज़ीर आबी तवानाई गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करेंगे। 26 तारीख को वो मरकज़ी वजारत दाखिला की जानिब से विज्ञान भवन में मुनक़्क़िदा इजलास में शिरकत करेंगे। बाद में वज़ीर आला मरकज़ी वज़ीर सिविल सप्लाईज़ पीयूष गोयल के साथ मीटिंग करेंगे ताकि अनाज की ख़रीदारी के मसले पर तबादला ख्याल किया जा सके। KCR 26 तारीख की शाम हैदराबाद वापस होंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर आला KCR जुमे से शुरू होने वाले असेंबली और काउंसिल के सालाना इजलासों में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा असेंबली इजलास के बाद मुनक्किद होने वाले BAC मीटिंग में भी KCR हिस्सा लेंगे और असेंबली इजलासों के एजेंडे को हतमी शक्ल देंगे। बाद KCR दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मूसलाधार बारिश के सबब शहर और अतराफ के इलाकों में आम जिंदगी मफलूज हो गई। गुज़िश्ता शब से ही शहर के कई इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और नवाही इलाकों में मुसलसल बारिश के सबब तालाबों, कुंटों और ज़ेर ज़मीन सतह आब में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान चल्लापल्ली के इलाके में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जहाँ महज सुबह से दोपहर के दरमियान होने वाली बारिश 16 mm रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के सबब झारखंड से तेलंगाना तक मतला अबर आलूद है। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान मजीद बारिश की पेशकयासी की गई है। हैदराबाद के अलावा मुख्तलिफ अजला के लिए आइंदा 3 दिन के लिए दोबारा येलो अलर्ट जारी किए जाने पर गौर किया जा रहा है, लेकिन मतला अबर आलूद होने के साथ साथ एक जगह पर मुसलसल बारिश ना होने की वजह से मसाइल का इम्कान है। लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश के सबब शहरियों को इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि किस मकाम पर बारिश है
और किस मकाम पर नहीं है। मंगल की रात देर गए नए शहर के इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि पुराने शहर के किसी भी इलाके में बारिश नहीं हुई, बल्कि बाज़ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखी गई। जीएचएमसी ने बारिश के इम्कानात और सुबह से जारी वक्फे से बारिश को देखते हुए नशीबी इलाकों और ज़ख़ीरे आब की सूरत हाल और तालाबों और कुंटों पर खुसूसी नज़र रखने की हिदायत जारी की गई और हैदराबाद के हुदूद में मौजूद मुख्तलिफ मंडलों के तहसीलदारों को उनके मंडलों में मौजूद तालाबों और कुंटों के पुश्तों के हालात और बारिश के पानी के गुजरगाहों की तफसीलात तैयार करने की ताकीद की गई। हैदराबाद के टैंगमंड इलाके में संडे फंडे प्रोग्राम जो गुज़िश्ता इतवार को गणेश मूर्तियों के विसर्जन की वजह से मुअत्तल कर दिया गया था, इस इतवार को अहिया किया जाएगा। इस मरतबा ये मकबूल प्रोग्राम मज़ीद बेहतर होगा, जहां पर फायरवर्क शो के अलावा तेलंगाना के लोक फनकार अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। तेलंगाना के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार के मुताबिक 26 सितंबर को 5 बजे शाम से 10 बजे शब तक होने वाले इस प्रोग्राम में तेलंगाना पुलिस बैंड के मुजाहरे के साथ साथ बेहतरीन तेलुगु गीतों को ऑर्केस्ट्रा पर पेश किया जाएगा। साथ ही रिवायती खाने भी पेश किए जाएंगे। इलाके में हैंडीक्राफ्ट्स के स्टॉल्स लगाए जाएंगे और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से मुफ्त पौधों की तकसीम का काम भी किया जाएगा। 12 सितंबर को इस संडे फंडे प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, जहां हिंदुस्तानी फौज की जानिब से बैक पेपर बैंड का मुजाहरा किया गया था। अरविंद कुमार जो सोशल मीडिया के इस अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म रहते हैं, उन्होंने इस खुसूस में किए गए एक ट्वीट में ये बात बताई। सिटी पुलिस की जानिब से इतवार को इन औकात में इस मकाम पर ट्रैफिक पर पाबंदी आयद की जाती है और इस इलाके को खूबसूरत बनाया गया है, जहां पर आने वालों के लिए कई सहूलियात फराहम की गई हैं। गरीब अफराद को मकान की सहूलत फराहम करने के मकसद से तेलंगाना हुकूमत की जारी बाविखार डबल बेडरूम मकानात की स्कीम के तहत 168 खानदानों को ये मकानात हवाले किए गए। सिकंदराबाद कंटोनमेंट हल्के के स्लम इलाके में रहने वाले इन खानदानों के लिए आज मसरत की कोई इंतहा नहीं रही, क्योंकि डबल बेडरूम मकानात उन्हें अलॉट किए गए। इन मकानात की इफ्तिताह की तकरीब आज मुनक्किद की गई, जिसमें रियासती वज़रा तरसनी श्रीनिवास यादव, CH मल्ला रेड्डी और कंटोनमेंट के रुकन असम्बली साई अन्ना ने शिरकत की। इस स्कीम के तहत GHMC ने 1763 लाख रुपए के तखमीनी मसारिफ से सिकंदराबाद कंटोनमेंट हल्के असम्बली के कट्टा मैसम्मा कंपाउंड में डबल बेडरूम मकानात के 224 यूनिट की तामीर का काम किया। इन मकानात में से पहले ही 168 मकानात बेनिफिशरीज़ के हवाले कर दिए गए हैं। यह हाउसिंग सोसाइटी 2.15 एकड़ पर तामीर की गई, जहां 224 मकानात की तामीर का काम किया गया। इन मकानात के करीब हुकूमत की जानिब से CC रोड्स बिछाई गई हैं और सीवरेज की लाइन भी डाली गई है। వారి ఆరోగ్యం బాగా లేకుండా నిరంతరం నాకు ఓటేసినటువంటి ప్రజలకు మేలు చేయాలనేటువంటి సంకల్పంతో మరి నిరంతరంగా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి విషయాన్ని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। కాబట్టి పేద ప్రజల ఆశా జ్యోతి, మరి ఏ పేదవాడికి ఆకలి ఉన్నా కానీ ఏ పేదవాడికి ఇబ్బంది ఉంటే మరి సాయనగర్ అక్కడ ఉండడం అనేది ఈ కంటోన్మెంట్ లో సర్వసాధారణంగా జరుగుతున్నటువంటిది। 224 डबल बेडरूम बने हैं। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में किसी भी देश में ऐसे डबल बेडरूम नहीं बने हैं। हिंदुस्तान में कोई चीज है वो बेगुजान गाँव है जो तेलंगाना विजय को 14 साल आज भी है। आज भी रहने के बाद तेलंगाना के आवाम को हर छोटे हाथ में राहत पहुंचने वाले पहुंचाने वाले वो लीडर है तो हमारे जहाँ आज हैदराबाद में लगभग 1 लाख बेडरूम बनाए जा रहे हैं, जिससे हमारे सीएम केसीआर వచ్చినాకనే కంటోన్మెంట్లు రాష్ట్రంలో మిగతా ఏదైతే జిల్లాలు ఉన్నాయో మిగతా ఏదైతే నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయో ఆ పద్ధతిలో చూసే పద్ధతి వచ్చిందంటే అది మన సీఎం కేసీఆర్ గారు। అంతకుముందు కేంద్ర పాలితమని రాష్ట్రానికి వెళ్ళి ఒక నిధులు రాకపోవు, ఒక నీళ్లు రాకపోవు, ఏది కూడా రాకపోవు। ఇప్పుడు మన సీఎం కేసీఆర్ గారు అయినాక వాళ్లకు 24 గంటలు కరెంట్ ఇస్తున్నాడు, మంచి నీళ్లు ఇస్తున్నాడు, వాళ్లకు ఆసరా పింఛన్లు ఇస్తున్నాడు, కళ్యాణ లక్ష్మి ఇస్తున్నాడు। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करते हुए अखबार के हॉकर का काम करने वाले तालिबे इल्म के जज्बे और भरोसे की सताइश की है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR ने अपने ट्विटर हैंडल से इस लड़के की वीडियो पोस्ट की। इस 43 सेकंड की वीडियो के बारे में उन्होंने लिखा कि ये वीडियो जगतियाल टाउन की है जो उनको पसंद है। उन्होंने आगे लिखा कि लड़का जयप्रकाश सरकारी स्कूल में ज़ेरे तालीम है। वीडियो में दिखाया गया कि
इस अखबार डालने का काम करने वाले तालिब इल्म से एक शख्स ने तफसीलात मालूम की और पूछा कि वो कौन से स्कूल में तालीम हासिल करता है, तो लड़के ने जवाब दिया कि सरकारी स्कूल में। और जब उस शख्स ने जो बाइक पर सवार था उससे पूछा कि तालीम हासिल करते हुए वो एक काम करता है, तो लड़के ने जवाब दिया कि तालीम हासिल करते हुए इस काम को करने में क्या ख़राबी है। उस शख्स ने कहा कि तुलबा को तालीम हासिल करते हुए काम करने के दौरान उमूमन दुश्वारी होती है, तो लड़के ने जवाब दिया कि इस काम को करने से मुस्तकबिल में उसको मदद मिलेगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि उन्हें इस लड़के के भरोसे, इत्मीनान और ख्यालात व इज़हार में वजाहत पसंद आई। इस वीडियो को अब तक कई अफराद ने देखा और पसंद भी किया है। ఏ స్కూల్ అయినా ఇది? ఏ స్కూల్ ఇది? స్కూల్ చెప్పు. గవర్నమెంట్ ఎక్కడ గవర్నమెంట్ హై స్కూల్? ఓల్డ్ హై స్కూలా? మరి ఈ ఏజ్లో నువ్వు పేపర్ ఎత్తున్నావు? వెయ్యాలి, వెరీ గుడ్. కాకపోతే అంటే చదువుకునే ఏజ్లో నువ్వు ఇట్లా పని చేస్తున్నావు కదా, తప్పలేదు. అంటే ఈ చదువుకునే ఏజ్లో నువ్వు ఇట్లా కష్టపడడం అనేది బాగా నచ్చింది, అందుకే అడుగుతున్నా. वज़ीर फ़ाइनेंस टी हरीश राव ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की साजिश कर रही है। हुज़ूराबाद के राय दहिंदों से अपील की कि वो वोट देने से कबल पकवान गैस की बढ़ती हुई कीमतों को ज़रूर याद रखें। असम्बली हल्के हुज़ूराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर TRS उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम चलाते हुए हरीश राव ने कहा कि बीजेपी तहफ़्फ़ुज़ात की दुश्मन है। तहफ़्फ़ुज़ात से पसमानदा तबक़ात को तालीम और मुलाजिमतों में फ़ायदा हो रहा है, जिसको बीजेपी हज़म नहीं कर पा रही है। मुख्तलिफ बहानों और साजिशों के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। वहीं TRS हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात के इख्तियारात रियासतों को देने का मुतालबा कर रही है और रियासत में तहफ़्फ़ुज़ात का तनासुब में इजाफ़ा करने के लिए असम्बली में क़रारदाद भी मंजूर कर चुकी है। हरीश राव ने आवाम से अपील की कि वह हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा करते वक्त पकवान गैस की बढ़ती हुई कीमतों को याद रखें, तब खुद ब खुद आपकी उंगली कार के इंतखाबी निशान पर चली जाएगी। మీరు ఆలోచించాలి. గతంలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉండే, తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ ఉండే, ఏ గవర్నమెంట్ అయినా ఉన్నప్పుడు ఆడపిల్ల పెళ్లి పెట్టుకుంటే ₹1 సాయం జరుగుతుండే నా చెల్లె. ఈరోజు TRS ప్రభుత్వం వచ్చినాక ప్రతి పేరింటి ఆడపిల్లకు కూడా ₹1,00,000 సాయం చేస్తున్నాం. వాస్తవానికి ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి, మొదలు స్టార్ట్ చేసిన మొదటి సంవత్సరం ₹50,000 ఉండే. ఎస్సీ ఎస్టీలతో స్టార్ట్ చేసిన ఎస్సీలతో స్టార్ట్ అయింది. రెండో సంవత్సరం పోయినాక బీసీలకు ఇచ్చినాం. మూడో సంవత్సరం పోయినాక అన్ని। वज़ीर पंचायत राज एरवली दयाकर राव ने हनमकुंडा के एक तालाब में छोटे मछलियां छोड़ने के बाद खिताब करते हुए बताया कि मुल्क की 70 साल तारीख में पहली बार तेलंगाना की TRS हुकूमत व वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने माहीगीरों की तरक्की के लिए इक़दाम का आगाज़ करते हुए माहीगीरों की तरक्की और फलाह के लिए छोटी मछलियों की अफजाइश के लिए रियासत भर के तालाबों और झीलों में मछलियाँ छोड़ी हैं और माहीगीरों के बच्चों को तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। इस मौके पर TRS के रुकने असम्बली रमेश ने भी खिताब किया। ఇబ్బంది అవుతున్నాయి, వాటి హక్కు కూడా మాకే కల్పించాలంటే కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు దృష్టికి తీసుకుపోయి ఆదేశాలు ఇవ్వడం కూడా జరిగిందని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకా డెవలప్మెంట్ కావాలని ఇప్పుడు కుమార్ గారు, మల్లేశం గారు కొన్ని సూచనలు చెప్పారు. ఇది కూడా మంచి సూచనే. అరుణ్ రమేష్ గారు కూడా ఇది బాగుంటుందని అరుణ్ రమేష్ గారు కూడా చెప్పారు. రేపు అరుణ్ రమేష్ గారు, నేను, బండ ప్రకాష్, మల్లేశం గారిని అసెంబ్లీ నడిచినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకుపోయి ఏదో ఎవరికో కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చే బదులు కంటే, ఎవడో వచ్చి చేసే బదులు కంటే ఆ చిక్కేదో మీకే ఇస్తే మీ ఇష్టం ఉన్న చేపలు ఇస్తున్నారు। पंजागुटे पर डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे को दोबारा नस्ब करने और दीगर मसाइल पर कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक PCC सदर हनुमंत राव ने वज़ीर दाखिला महमूद अली से मुलाकात की और उन्हें एक याददाश्त पेश की। इसके बाद उन्होंने मीडिया को उनकी इस मुलाकात के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाया। मंत्री साहब, सबसे बड़ी बात क्या है, फैजाबाद में देख रहा था, उसको आप जाके 20 लाख रुपए दिए,
अभी तक ये फैमिली एक्सेप्ट निर्भया कमेटी का जो फंड है वही मिला। जो सैदाबाद में अम्माई पेरेबल चैत्रा ने अम्माई की अपना सैदाबाद में चैत्रा बोल के लड़की को एससी बच्ची को राजू बोलने वाला रेप करा और मर्डर करा। बाद में वो मिल गया, उसको रेल के नीचे गिर के मर गया। मगर वहाँ पर 20 लाख रुपए हमारे महमूद अली साहब होम मिनिस्टर दिए। ये कविता का बोलने का मतलब है 3 बच्चे भी बिलो एज के उनका भी 10 साल 11 साल बच्चों को भी रेप करा, मर्डर करा, केस हो गया। अभी तक उनको 1 पैसा सरकार के तरफ से नहीं दिए। एक्स ग्रेशिया देना नहीं देना, वहां दिए, यहाँ क्यों नहीं देते? अच्छा उनको पैसा मिला तो कौन सा है? निर्भया कमेटी से निर्भया में थोड़ा अमाउंट लगा है, ऐसे इश्यूज में निर्भया कमेटी के फंड से इनको दिए, मगर स्टेट गवर्नमेंट 1 पैसा नहीं दिए। जितना जल्दी देना रिक्वेस्ट करे तो बराबर सीएम करने ले जा, तुम बोले बात कर, तुम बोले साथ ही साथ वो गांव की तरक्की भी देखना चाहिए ऐसे इंसिडेंट के जगह, और बसेस भी बढ़ाना, लोगों की इमदाद भी करना, वहाँ ब्रिज भी करना। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये मौके को चांस लेके अंबेडकर का इश्यू भी बात करा। आप महमूद अली साहब आप होम मिनिस्टर है, कब तक हमारे अंबेडकर को जेल में रखते हैं? अंबेडकर को आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन लिखे वाले को रख रहे, और आर्टिकल 30 से तेलंगाना बना, कब तक उनको रखते? उनको भी बाहर लाने का काम करो। जो 124 का फीट आप लगाओ। अब गणेश है, कोई खैरदावत गणेश बहुत बड़ा बना था। बीजेपी कायद पोंगलेटी सुधाकर रेड्डी ने कुल जमाती महाधरने पर तनकीद करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत को बदनाम करने की साजिश के तौर पर तमाम सियासी जमातें महाधरने का ढोंग करते हुए बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। पोंगलेटी सुधाकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ और अपोजिशन से मोदी के कामयाब इक़्तिदार से बुखलाहट का शिकार हो गई हैं, इस वजह से इस तरह के मुजाहरे पर आमादा हो चुके हैं। सुधाकर ने कहा कि इस तरह का कुल जमाती महाधरना करने से मोदी हुकूमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आवाम को मोदी सरकार पर भरोसा है। उनका कितना जबान है मालूम, एक जबान रहता है एक आदमी को, एक पार्टी को, बहुत जबान से बात कर रहे वो लोग। ये बेबुनियादी बातें है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जलन से, वेस्टेड इंटरेस्ट से कांग्रेस पार्टी से लेके सभी लोग बातें किया। यूपीए 1 यूपीए 2 में कितना स्कैम हुआ, और देश का हित में आज इतना बढ़िया काम करते, उनका लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है। विश्व भर एक ग्लोबल लीडर इलेक्ट हुआ। इतना 1.5 सारा कार्यक्रम वो 7 साल में करके गरीबों का हित में, फार्मर्स का हित में, अन्य वर्गों का हित में जितना अच्छा काम किया, वो जलन से ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का बात कर रहे हैं। इसको हम कंडेम करते, निंदा करते हुए कभी विश्वास नहीं करते लोग। भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी है जो दमदार पार्टी है। टीआरएस का जो भी संविधान का खिलाफ जो रूल कर रहा है, जो करप्शन रूल कर रहा है, उसका खिलाफ लड़ने का ताकत हमारा बंडी संजय का नेतृत्व में जो प्रजा संग्राम पदयात्रा कर रहा भारतीय जनता पार्टी को है तेलंगाना में। और देश भर आज कांग्रेस डिसअपीयर होते जा रहा है। और पंजाब का जो मुख्यमंत्री परसों तक अमरिंदर सिंह क्या बोला सिद्धू जी के बारे में, वो देशद्रोही है, पाकिस्तान का दोस्त है, उसका ख्याल करो। राहुल गांधी ख्याल करो। और जो बात करे यहाँ का पीसीसी प्रेसिडेंट, वो क्या बात है? दिन भर दिन कांग्रेस हो तो सिंकिंग बोर्ड जैसा हो रहा है। वो क्या क्या की बात कर रहा, खाली मीडिया अट्रैक्ट करने के लिए। और हम लोग पहले सबसे पहले अब गरीबों का मुद्दा उठाया और पोड़ भूमि का मुद्दा उठाया। खम्मम में कोनेजर्ले में जो हिस्सा हुआ वो दिल्ली तक लेके गए, बीसी कमीशन रिप्रेजेंट किए, सोशल जस्टिस मंत्रियों को रिप्रेजेंट किए। ये आके बता के मीडिया को बता के कुछ कर रहा बोल के कर रहा, ये कुछ नहीं। इन लोग कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के बाद तेलंगाना में खुद का पार्टी एमपी क्या बोले पहले वो बात कर लो। उससे पहले टिकट्स के बारे में कैसा बेच दिया वो बात करो। पहले अपना घर सेट करो। भाजपा बीजेपी और एनडीए का वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर शर्मिला ने रियासत में बढ़ते हुए अस्मत रेजी के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। शर्मिला ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि 6 साल लड़की की अस्मत रेजी को अभी भूले ही नहीं थे कि एक और खातून उन हवस के पुजारियों का शिकार हो गई। शर्मिला ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के इख्तियार में हर गली में एक वाइन शॉप और हर बाज़ार में एक बार मौजूद है। शराब की कसरत से फ़रोख्त की जारी है।
केसीआर ने तेलंगाना को शराबी तेलंगाना में तब्दील कर दिया। शर्मिला ने तनकीद करते हुए कहा कि सीएम केसीआर ने लड़कियों की इज्जत को दांव पर लगाकर शराब की आमदनी हासिल कर रहे हैं। दहशतगर्दी के नाम पर मुसलमानों की गिरफ्तारियों के अलावा दीगर मौज़ूआत पर जमीयत-उलमा-ए हिंद की जानिब से मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और मुख्तलिफ मसाइल के बारे में जमीयत-उल-उलमा के कायदीन ने बात की और ऐसे मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए ताकि हुकूमत होश में आए। इस सिलसिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो है सदारत के लिए मुफ्ती सैयद मिरादुद्दीन अबरार साहब की मदद से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि इसके लिए आप सदारत फरमाएं। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में फिस्ताई ताकत इख्तिदार पा गई और ये जो कुछ हो रहा है ये उसी का शाखसाना है। सिर्फ कलीम सिद्दीकी साहब का एक मसला नहीं है, मसला असल में इस मुल्क में जमहूरियत की बका का है। जो सबसे बड़ी ख़तरे की घंटी है वो ये है कि मुल्क से दस्तूर और जमहूरियत इन दोनों को ख़त्म करने की साजिश हो रही है। ऐसे मौके पर हिंदुस्तान के हर शहरी का ये फ़र्ज़ है कि वो मुल्क को बचाने के लिए अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता है वो करे। फिस्ताई ताकतें हमारे लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। हमारे इसी तरीके से क्योंकि यूपी का इलेक्शन है, इनके पास यूपी के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो जो लोगों से वोट ले सके, उसके वास्ते लोगों को पोलराइज करने के लिए एक मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो ऑल इंडिया तौर पे नहीं बल्कि दुनिया के अंदर एक फेमस स्कॉलर हैं, हज़ारों लोग उनकी जो है तालीमात से, उनकी जो है दीनी जो है फ़िक्र है उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं और वो काम जो है जारी है। देखिए दुनिया में कहीं बता दीजिए कि हम पैसा देते हुए तो लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे, कहीं हिंदू धर्म कबूल कर लेंगे या हम किसी के ऊपर ज़बरदस्ती करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसा अभी बताया गया कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए प्रैक्टिस। आज की हुकूमत के जो काम है उसको देखकर ऐसा लगता है कि आरएसएस वाले गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश को टारगेट में लिए हैं। ये गिरफ्तारी एक कड़ी है, ये वो कड़ी है आज़ादी से पहले जिन मुसलमानों ने हिस्सा लिया है, इसलिए मुसलमान इस मुल्क को अपनी चीज़ समझता है कि अपने खून पसीने से सींचा हुआ ये दरख्त है, इस दरख्त को हमने लगाया है। अब ये दरख्त पे आके चंद उल्लू बैठ गए हैं जो इसको वीरान करना चाहते हैं, तो क्या हम। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुमताज़ आलिम दीन मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी की मजम्मत की। दिल्ली में रुकन पार्लियामेंट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यामगाह पर एक तंजीम के अरकान के हमलों को वहशियाना करार दिया। फोरम के ज़िम्मेदार मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह शत्तारी, मौलाना मीर खुतबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान और दीगर ज़िम्मेदारान ने आज एक मुश्तरका बयान जारी किया। उस बयान में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने सियासी मकासद के लिए मुल्क में मुनाफरत को फैला रही है। उत्तर प्रदेश असम्बली के इंतखाबात में अपनी शिकस्त से खौफजदा बीजेपी मुसलमानों को निशाना बना रही है। बयान में कहा गया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। इससे कबल मौलाना उमर गौतम और मौलाना जहांगीर कासमी को तब्दीली मज़हब के झूठे इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना कलीम सिद्दीकी की इंसानियत के लिए खिदमात से हिंदू मुसलमान बखूबी वाकिफ़ हैं। गुज़िश्ता दिनों में मुजफ्फरनगर में किसानों की मुनक़िदा महापंचायत में जिस तरह हिंदू मुसलमान ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया था, उससे बौखलाहट का शिकार योगी हुकूमत ने मौलाना को झूठे इल्ज़ाम के तहत निशाना बनाया। फोरम के ज़िम्मेदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी, मौलाना उमर गौतम, मौलाना जहांगीर कासमी व दीगर गिरफ्तार उलमाए कराम को फौरी रिहा किया जाए और उन पर आयद मुकदमात से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। बैरिंग की गोली चल रही है, आग की घूम रही है, अगर सूखा रहे अंदर तो रगड़ा। अब नज़र डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में तेलंगाना में 51,521 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें 247 मुस्बित पाए गए। इस इजाफे के साथ रियासत में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 6,64,411 हो गई। इसी दौरान एक और फर्द की कोरोना की वजह से जान गई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का मजमूई आंकड़ा 3,909 हो गया। रियासत में फ़िलहाल 4,887 अफराद का कोरोना का
इलाज चल रहा है। वर्क फ्रॉम होम के बजाय सॉफ्टवेयर कंपनियों के मुलाजिमीन की दफ्तर वापसी हो रही है, जिसके नतीजे में शहर हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली और हाईटेक सिटी की सड़कों पर गाड़ियों की तादाद में इजाफा हो गया। इन दोनों इलाकों में कई आईटी कंपनियां हैं। कोरोना वबा की वजह से तकरीबन 18 माह से ये मुलाजिमीन अपने घरों से ही काम कर रहे थे, ताहम अब उनकी दफातर को वापसी पर हाईटेक सिटी, गच्चीबौली, आईटी कॉरिडोर और दीगर रूट्स पर ट्रैफिक देखी जा रही है। तेलंगाना के दारुल हुकूमत में 1300 सॉफ्टवेयर कंपनियां काम करती हैं, जहां पर तकरीबन 6 लाख मुलाजिमीन खिदमात अंजाम देते हैं। हुकूमत की जानिब से भरोसा दिलाए जाने के बाद कंपनियों के मालिकीन ने दफातर में कामकाज का आगाज़ कर दिया है, जो पहले घरों से किया जा रहा था। इन कंपनियों ने अपने मुलाजिमीन को मेल करते हुए कंपनियों को काम के लिए आने की हिदायत दी, जिसके बाद दफातर से काम का आगाज़ कर दिया गया। इन्फोसिस, TCS, विप्रो कंपनियों ने भी हैदराबाद में अपने दफातर को खोल दिया है, जिससे नानकरामगुड़ा, गच्चीबौली, हाईटेक सिटी, मादापुर, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट इलाकों में होटलों, सड़कों पर खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वाले हॉस्टल्स और ट्रांसपोर्ट के शोबे की तलब में इजाफा हो गया। माइंड स्पेस ऑफिस में इब्तिदा में पहले कोरोना का मामला सामने आने के बाद से अब तक कोरोना से खौफजदा मुलाजिमीन दफातर के बजाय घरों से ही काम अंजाम दे रहे थे। कोरोना के इंसदाद के लिए टीका अंदाजी के बाद अब घरों के बजाय दफातर से काम का आगाज़ किया गया है। बाज़ कंपनियों ने हफ्ते में 2 मरतबा काम करने के लिए दफ्तर आने की हिदायत दी, ताहम ऐसे में भी ऐसी भी बाज़ कंपनियां हैं जिन्होंने घरों से ही काम करने को तौसीह दी है। काफ़ी अरसे के बाद दफातर आकर काम करने वाले आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनियों के मुलाजिमीन ने मसरत का इजहार किया। उन मुलाजिमीन के काम पर वापस होने पर इस इलाके की होटलों के साथ साथ सड़कों पर लगाई जाने वाली खाने पीने की अशिया की दुकानात के मालिकीन ने भी खुशी का इजहार किया। माओ नवाज पार्टी के 14 मिलिटेंट्स के अरकान ने भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के SP सुनील दत्त और CRPF 141वीं बटालियन के अफसरान के रूबरू हथियार डाल दिए। SP सुनील दत्त ने जुमेरात को अपने दफ्तर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तफसीलात का इंकशाफ किया। CPI మావోయిస్ట్ పార్టీ చెర్ల మండలంలోని ఎరంపాడు, రాఘపురం, రామచంద్రపురం, కృష్ణలంపాడు మరియు కోర్కట్పాడు గ్రామాలకు చెందిన 14 మంది మిలిషియా సభ్యులు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పోలీసులు మరియు 141 शोहर की मौत के अंदरून 1 घंटा बीवी की भी मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिर ज़िले के चोटुपल इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के संस्थान नारायणपुर मंडल मरकज़ में ज़ईफ़ जोड़ा 90 साला लक्ष्मैया और 85 साला लक्ष्मम्मा रहते थे। मंगल को शोहर लक्ष्मैया की खराबी सेहत की वजह से मौत हो गई, ताहम शोहर की मौत की इत्तला के 1 घंटे के बाद ही बीवी लक्ष्मम्मा की उसकी गम से मौत हो गई। इस ज़ईफ़ जोड़े की एक ही दिन में 1 ही घंटे के वक्फे से हुई मौत पर गांव में गम की लहर दौड़ गई। इस वाक़े की इत्तला ताख़ीर से सामने आई। इस जोड़े की चारशंबे को आखिरी रसूमात अंजाम दे दी गई, जिसमें गांव वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गाड़ी सवारों को हादसा से महफूज रखने और उनमें ट्रैफिक से मुतालिक बेदारी पैदा करने के हिस्से के तौर पर तेलंगाना की सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक और वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया। इस पोस्ट के साथ सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने लिखा कि गाड़ी को पीछे से होने वाले हादसात और टक्कर से किस तरह बचाया जा सकता है। वीडियो में कहा गया कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कार की ब्रेक की लाइट्स वाज़े हों और ये मुनासिब तौर पर काम करती हों। आपके अतराफ क्या हो रहा है इससे बाखबर रहें। गाड़ी चलाते हुए तवज्जो मुंतशिर ना करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि गाड़ी की हेडलाइट्स वाज़े रोशनी वाली हो। सड़क के तमाम मोड़ों, रुकने के मकामात और लेन की तब्दीली के मकामात पर सिग्नल या इशारे पहले से दें। फौरी तौर पर लेन की तब्दीली से गुरेज करें। एक साथ कई लेन्स को तब्दील करने से गुरेज करें। लेन की तब्दीली के दौरान बतदरीज गाड़ी की रफ्तार को आहिस्ता करें। सामने वाली गाड़ी से तकरीबन 3 सेकंड की दूरी का फासला बनाए रखें, जबकि ख़राबी मौसम और रात के औकात में सामने वाली गाड़ी से बनाए रखे जाने वाले फासले को ज़्यादा कर दिया जाए। इमरजेंसी लेन में रुकी हुई गाड़ी, ख़राब गाड़ी से मोहतात रहें। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।